गरीब का जादुई चूल्हा। सुनो जी, आज भी अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो हम राजू और मुन्नी को क्या खिलाएंगे। कोशिश करना, कुछ लेकर ही आना। कल भी ये दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए थे। आखिर और कितने दिन हम अपने बच्चों को भूखा सुलाएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। भुवन कहता है। बेटा, रो मत। मुझे पता है तू बहुत बहादुर है और मेहनती भी। मेरी बात सुन, अगर मैं जैसा कहूं और तू वैसा ही करेगा तो तेरी किस्मत का भी ताला खुल जाएगा और तू कभी भी भूख से परेशान नहीं होगा। बाबा, मैं हर काम करने को तैयार हूं, पर कोई मुझे काम देता ही नहीं। मैं करूं तो करूं क्या? आप बताओ, मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी भुवन को एक पौधा देता है और उससे कहता है। ये ले बेटा, ये पौधा ले और इसे पहाड़ के पीछे एक बंजर मैदान है, वहां लगा दे। और सुन, वहां से मेरे लिए थोड़ी सी मिट्टी ले आना, और मिट्टी इतनी हो कि मैं उससे एक चूल्हा बना सकूं। भुवन बूढ़े आदमी से वह पौधा ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। बाबा, मेरा इंतजार करना। मैं अभी ये पौधा वहां लगा कर आता हूं और वहां से आपके लिए थोड़ी मिट्टी भी ले आऊंगा। भुवन जंगल के
देखते ही देखते वह बंजर जमीन एक हरे भरे बगीचे में बदल जाती है और वहाँ बहुत सारे फल के पेड़ हो जाते हैं। अरे वाह! मिट्टी नहीं है, जादुई मिट्टी है। इससे अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाना। उसके बाद तुम उस चूल्हे से जो भी खाना मांगोगे वह चूल्हा तुम्हें वही खाना देगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। भुवन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर भुवन की बीवी बाला और उसके बच्चे राजू और मुन्नी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, बापू अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी। मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? भुवन जैसे ही थैले को जमीन पर उड़ेलता है, उसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलती है। भुवन ने जो फल उस बाग से तोड़कर इस थैले में रखे थे, वह भी मिट्टी बन जाते हैं। भुवन हैरान हो जाता है। सही है, तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मिट्टी ही ले आए। खिला दो इन दोनों को ये मिट्टी। अरे, मैंने इस थैले में बहुत सारे फल रखे थे, पर मिट्टी कैसे बन गए मुझे नहीं पता। याद आया, तुम एक काम करो, इस मिट्टी का एक चूल्हा बनाओ। फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूं। माला उस मिट्टी से घर के आंगन में एक चूल्हा बनाती है। उसके बाद भुवन उसे बताता है। चमत्कारी बाबा ने मुझसे कहा था कि इस मिट्टी से अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाना। ये एक जादुई मिट्टी है। तुम इस मिट्टी के बनाए हुए चूल्हे से कुछ भी खाने को मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। भुवन चूल्हे से चावल मांगता है। हे चमत्कारी चूल्हे, मुझे खाने को चावल चाहिए। चूल्हे से चावल प्रकट हो जाते हैं। तभी भुवन चूल्हे से दाल भी मांगता है, तो चूल्हा उसे दाल भी दे देता है। अरे वाह, तुम तो सच बोल रहे थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज मेरे बच्चे पेट भर खाएंगे और हम भी। बच्चों, हलवा खाओगे? हाँ, हम खाएंगे। ए जादुई चूल्हे, हमें हलवा खाना है, मुझे हलवा दो। और इस तरह भुवन जादुई चूल्हे से तरह तरह के पकवान खाने के लिए मांगता रहता है। और इस तरह भुवन और उसका परिवार पेट भर कर खाना खाते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ।